की हो, कैसी हो, सेम साइन की, तो अपनी वेव नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलती है, और अगर दोनों का साइन अपोजिट हो तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चलती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। अ वेव इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था तुमको, करा, आसान है। अ वेव इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड एज शोन। इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। 10 मीटर पर जो पार्टिकल है ना, उसकी इक्वेशन है, ओरिजिन की दे ही नहीं रखी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल पोजीशन x इक्वल टू 10 मीटर व्हेन टाइम t इक्वल टू 7 सेकंड। सॉरी, अच्छा सॉरी, इसकी ओरिजिन वाले की इक्वेशन दे रखी, ठीक है। आपको इक्वेशन बतानी है 10 मीटर वाले की। अरे तो लॉजिकल है कि अगर जो ये करेगा, उसने क्या बोला, ध्यान समझना। उसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x इक्वल्स टू 10 मीटर व्हेन टाइम इज t सेकंड, यानी कि ये 7 सेकंड पे क्या करेगा। ओके, हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर, अच्छा लग रहा है सर। ठीक भाई, पहले एक बात देखो कि यहां से वेव ऐसे जा रही है, ऐसे उल्टी, ये पहले करेगा कि ये ओरिजिन वाला पहले करेगा? 10 मीटर वाला पहले करेगा, उसके बाद ओरिजिन वाला करेगा। इक्वेशन ओरिजिन वाले की दे रखी है। अच्छा सोचें, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा? सोच, टाइम लगेगा 10/2 यानी कि 5 सेकेंड। यानी कि जो ये 7 सेकंड पे करेगा, कौन कौन 7 सेकंड पे करेगा? 10 मीटर वाला पार्टिकल जो 7 सेकंड पे करेगा, क्या ओरिजिन वाला बाद में करेगा? हां सर। कितना बाद में? अरे कितना बाद में? सर 7 सेकंड पे करेगा, उसके बाद 5 सेकंड बाद वो मोशन वहां पहुंचेगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, तो 7 और 5 12। मतलब क्या ओरिजिन वाली इक्वेशन जो 12 सेकंड पे करेगी, वो क्या ये 7 सेकंड पे करेगा? हाँ सर, जो ओरिजिन वाली इक्वेशन 12 सेकंड पे करेगी, वो ये 7 सेकंड पे करेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, बस तो अब क्या था, क्या इसकी इक्वेशन y at 12 and y dash at 7 is same. Therefore, y equal to a sin 12 omega plus 5। 12 ओमेगा प्लस 5, कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर। अरे बोलो भाई। हाँ, तो आ गया a साइन 12 ओमेगा प्लस 5। 12 ओमेगा प्लस 5 आंसर आ गया। क्या अपन ने जो सीखा था वैसे ही फिर कह रहा हूं, अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, सवालों से आगे बढ़ेगी गाड़ी। 2 4 5 सवाल कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया, हर एक वैरायटी का अलग अलग। देखिए, अलग वैरायटी का सवाल था, एक ही वैरायटी के बहुत सारे नहीं कराऊंगा, अलग अलग वैरायटी के कराऊंगा, ताकि आपको एक्सपोजर मिले, आपको समझ आए बात को आगे बढ़ाया कैसे जा सकता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आगे अगला सवाल देखें। The wave equation of a particle P at position x naught is yp a sin omega t plus 30। मतलब the wave equation of a particle at position x naught, wave equation नहीं बोलना चाहिए, SHM equation, SHM equation of a particle P at position x naught is yp, यानी कि ये इसकी इक्वेशन दे रखी। ठीक सर। Find the equation of the wave if its velocity is v in the positive x direction as shown। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, सुनना क्या। अभी तक तू जो वेव इक्वेशन लिखता था वो कब लिखता था? जब तुझे उस पार्टिकल की इक्वेशन पता होती थी जो ओरिजिन पे होता था। यहां पे तुझे उस पार्टिकल की इक्वेशन पता है जो ओरिजिन पे नहीं है।
एक्स नॉट पर है। अच्छा, और वेव किधर दौड़ रही है ये भी पता है। अच्छा, मतलब ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन पता नहीं है, हमें किसी और पार्टिकल की इक्वेशन पता है। तो क्या हम वेव की इक्वेशन सिमिलर लॉजिक से निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट वैरायटी का सवाल है, इसमें उस पार्टिकल की, ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन नहीं पता। हमें पता हो तो ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन बताओ, तो t माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर दो, या फिर t प्लस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर दो टाइम को, तो वेव इक्वेशन आ जाती है। t माइनस एक्स बाई वी से तब रिप्लेस करेंगे जब भाई साहब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, t प्लस एक्स बाई वी से तब रिप्लेस करेंगे जब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो। पर सर ओरिजिन वाले की तो इक्वेशन दे ही नहीं रखी, तो किसी और को दे रखी है। अरे पर लॉजिक तो वैसे ही चलेगा, सुने। यानी कि अगर मुझे किसी भी x दूरी के पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी भी टाइम t पर, तो सोचो क्या, अगर वेव ऐसे चल रही है तो सोचो क्या यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी है, x माइनस एक्स नॉट बाई वी। और हाँ, क्या ये टाइम लगा, क्या ये टाइम टी नॉट लगा यहां पी पार्टिकल से लेकर मोशन को एक्स पार्टिकल वाली दूरी पे पहुंचने पे? यस और नो? मतलब जो ये पार्टिकल एक्स वाला y x comma t at t time is same as, ध्यान से सुनना, for p पार्टिकल, क्या p पार्टिकल ये वाला मोशन पहले ही कर चुका होगा? कितना पहले? for p पार्टिकल at t माइनस एक्स नॉट बाई वी। इसको लॉजिक को समझो, क्या t माइनस एक्स बाई वी की जगह अब x माइनस एक्स नॉट आ गया है? सोचो क्यों? क्योंकि अब ओरिजिन की इक्वेशन नहीं पता है, एक्स नॉट वाले की पता है। तो क्या दूरी ट्रेवल करी x माइनस एक्स नॉट, तो क्या टाइम लगा x माइनस एक्स नॉट बाई वी। मतलब जो x दूरी का पार्टिकल t टाइम पे करेगा वो ही क्या x नॉट दूरी का पार्टिकल, कहां का पार्टिकल, x नॉट दूरी का पार्टिकल, क्या t माइनस एक्स नॉट बाई वी पर कर चुका होगा? ध्यान दो, सवाल बहुत कैलकुलेटिव नहीं पर कंसेप्चुअली टफ सवाल है। ये उन्हीं को समझ आ सकता है जिनका दिमाग चलता है, जो दिमाग नहीं चलाना चाहते उनसे ये सवाल होना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए। फिर कह रहा हूं हर एक वैरायटी का एक सवाल करा रहा हूं, एक ही वैरायटी के पार्ट नहीं कराऊंगा, बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें छोटी छोटी, पर सबको एक्सपोज करूंगा तुम्हारी तरफ। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, बहुत मजा आया सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, ओके, वाह वाह, अब क्या करें? ठीक भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ठीक, बस देख लो, रख दो यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में देखो y x कॉमा टी, यानी जनरल वेव की इक्वेशन y x कॉमा टी इज a साइन ओमेगा t की जगह t माइनस एक्स नॉट बाई वी प्लस 30 डिग्री। दिस इज द वेव इक्वेशन। क्या ये वेव इक्वेशन आ गई पूरी? हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे ध्यान से भी सोचो तो अपन लिखते थे t माइनस एक्स बाई वी, क्या हमने ओरिजिन को x नॉट पर शिफ्ट कर दिया तो क्या x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा? बस इतना ही तो करना है। उस पार्टिकल से दूरी कितनी हुई जनरल पॉइंट की? x माइनस एक्स नॉट, बस। अगर लॉजिकली भी सोचो तो भी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, यानी कि मैं क्या सीखा? अरे मैं क्या सीखा? मैं ये सीखा कि अगर ओरिजिन के अलावा भी किसी और पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी हो, अगर ओरिजिन के अलावा किसी और पार्टिकल की इक्वेशन भी दे रखी हो, अरे हाँ ना बोल, ओरिजिन के अलावा किसी और पार्टिकल की इक्वेशन भी दे रखी हो, तब भी मैं वेव की इक्वेशन लिख सकता हूं, तब भी मैं वेव की इक्वेशन लिख सकता हूं। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे सोच लो,
अरे पक्का? हाँ सर। अरे हाँ सर। कॉन्फिडेंस क्या आया भैया? वेव किधर दौड़ रही है पता होना चाहिए, और किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैं सारे पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकता हूं, मतलब मैं वेव की इक्वेशन लिख सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो वेव इक्वेशन से आपको प्रेम हो जाएगा कि अरे एक पार्टिकल की इक्वेशन दे दो बस, और किधर दौड़ रही है बता दो बस, बाकी तो मैं सबकी लिख लूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हालांकि अच्छी बात है, टफ बात कहलाती है। जनरली किताबों में इसमें ध्यान ही नहीं देते हैं, पर अगर ये फील आ गई तो आपको वेव की फील आ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन, अरे आंसर आ गया, वाह सर वाह सर, अच्छा लग रहा है। लो भाई एक और देखो, ये अलग वेराइटी का। ध्यान से समझना, इसमें पार्टिकल की इक्वेशन नहीं दी, इसमें ना फोटो खींचा वेव का, याद है फोटो? जब टी को फिक्स कर देते हैं, फोटो खींचा खूब। अच्छा, और फोटो आपको भेज दिया, ये रहा फोटो। बोला टी को 0 पे फोटो है वेव का। ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना। बोला ये टी को 0 पर वेव का फोटो है। किसका फोटो है? वेव का। टी को 0 पर वेव का फोटो है, बताओ। और वेव किधर दौड़ रही है ये भी बता रखा है, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। बताओ वेव की क्या इक्वेशन होगी? अच्छा, वो ओमेगा वगैरह सब दे रखे हैं, उसके लिए कंफ्यूज मत होगी भाई। ओमेगा ये वो फ्रीक्वेंसी सब दे रखा है। ओमेगा ए जो जनरली चाहिए के इज गिवन, ऐसा समझो आप, है ना। अब हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है इसकी, अपनी वेव की। क्या होती है भाई? अगर वेव लेफ्ट में चले तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। प्लस क्यों लगा बीच में? क्योंकि भैया वेव नेगेटिव एक्सिस में जा रही है, तो इक्वेशन इसी प्रकार की होगी। तो मुझे ए पता है, ओमेगा टी पता है, के एक्स पता है, ये नहीं पता, ये निकालना है। ध्यान से सोचो, इस फोटो से ये निकालना है, इस फोटो से ये निकालना है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, इस फोटो से ये निकालना है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब सोचते, t इक्वल टू 0 पर एंड x इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू √3a/2 है। सोच, अरे डायग्राम ने दे रखा है, अरे फोटो ने बता रखा है कि x इक्वल टू 0 का पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर √3a/2 पर है। कहां पर है सर? √3a/2 पर है। सर आप सही कह रहे हो कि वो √3a/2 पर है, बिल्कुल सही बात सर। तो ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, y को रखो √3a/2, a को रखो a साइन फाई, क्योंकि x भी 0 t भी 0, a ने a को मार दिया, साइन फाई की वैल्यू √3/2। अरे पर मैथ्स कहती है कि भाई अगर साइन का कर्व बनाओ, अच्छा ऐसे कभी कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे साइन 5 की √3/2 वैल्यू क्या बहुत सारी हो सकती है ना, ऐसे। पर हमें 0 से 2 पाई के बीच में देखनी होती। पर क्या √3a/2 की, ध्यान से सोचो, तो क्या दो वैल्यू हो सकती है, ये और ये तो पता है। अरे दो हो सकती हैं। हाँ सर, दो हो सकती हैं सर, बिल्कुल हो सकती हैं। अब कौन सी? इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस। क्या √3a/2 के करस्पॉन्डिंग साइन फाई की 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि जो ये निकालना होता है, अपन ऐसा समझें, ये 0 से 2 पाई के बीच में निकालना होता है। 0 से 2 पाई एक साइकिल है ना, उसके बीच में निकालना होता है। अब थोड़ी सी बेसिक गणित है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा सर, अब क्या करूं, अब क्या करूं? करते चलो, सुनते चलो, मौज मारो, वाह वाह। अब क्या करें? अरे अब क्या करें?
ध्यान से सुनो, सुनते चलो, बढ़ते चलो। ओके, ध्यान से सुनो। तो मुझे बताइए, जो पार्टिकल है ना, ये किधर भाग रहा है? मेरा सवाल ये है पहले, किधर भाग रहा है? ए ऑप्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन, बी टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। कॉमन सेंस से बताओ मुझे, ओरिजिन वाला पार्टिकल इस इंस्टेंट पर किधर भाग रहा है? बोलो, किधर भाग रहा है? अरे बोलो, किधर भाग रहा है? बोलो, ओरिजिन की तरफ कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ? बोल बोल, अरे बोल। ये कॉमन सेंस से आएगा और ये इस बात से तय होगा कि वेव किधर जा रही है। और एक और तरीका बताऊंगा मैं बाद में, अभी बाद में आएगा वो। पहले कॉमन सेंस से बताओ कि ओरिजिन वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। हाँ सर। इसी सिचुएशन दे रखी है √3a/2 पे। हाँ। क्या तू वेव को देखकर बता सकता है कि ये किधर भाग रहा है? क्या तू वेव को देखकर बता सकता है कि ये किधर भाग रहा है? अरे सोच के बता, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता। मैंने दो ऑप्शन दिए, ए और बी। ओरिजिन वाला पार्टिकल किधर भाग रहा है? बोलो। दो ही ऑप्शन दिए भाई। सर हमारा तो राइट भाग रहा है। राइट कैसे भाग सकता है? ये तो ऐसे ऐसे करता है। किसी का राइट लेफ्ट तो नहीं भाग गया? अरे हाँ ना बोलो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चमत्कार की सेकंड डेफिनेशन तुम ही हो। हाँ भाई। अच्छा सर, ध्यान से सुनो। क्या ये वेव थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद, क्या ऐसे हो जाएगी? बोलो, अगर वेव पीछे जा रही है तो क्या ये वेव ऐसे अगर जा रही है, सोच के देख, तो क्या ये वेव ऐसे हो जाएगी? तो क्या ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा? मतलब इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, इट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बात सर आपकी बिल्कुल सही है। लॉजिक समझ में आया? सोच, अगर ये वेव इधर भाग रही होती ना तो उल्टा होता इसका, इसका उल्टा होता। इसलिए पार्टिकल किधर भागेगा, ये वेव की डायरेक्शन तय करेगी। और सुन, क्या मैं इस ओरिजिन वाले पार्टिकल को ऐसे सोच सकता हूं? ओरिजिन पार्टिकल सोचना कि ऐसे ए, ओरिजिनल में करके थोड़ा बता रहा हूं, -a √3a/2 पर है। अरे हाँ सर बिल्कुल। और ये किधर भाग रहा है? इधर मीन पोजीशन की तरफ। अब सुन, अगर मैं इसको अपने सर्कल वाले फेजर से सोचूं तो √3a/2 यहां पर है। अब बोलो कौन सा वाला पॉइंट, 1 की 2? 2, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ भाग रहा है। अरे हाँ, मतलब ये एंगल फाई है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें समझ आ रहा है। ध्यान से देख, तो ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, यहां पे बनाया था सर। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, यहां पर आ गया ना ये, तो ये √3a/2। तो ये एंगल कितना हुआ? √3a/2। अगर ये हो गया तो ये हो गया 30 डिग्री, cos 30 बिल्कुल सही। और ये हो गया 90, तो क्या कुल मिला के फाई हो गया 120 डिग्री, यानी कि फाई की वैल्यू, वैसे आंसर दो आ सकते थे। सही कर रहा हूं ना मैं एकदम? कौन कौन? ध्यान से देखो तो 30 और सॉरी
60 और 120, दो आंसर आएंगे, 60 और 120। पर हमें कौन सा लेना है? 120। ये सवाल ने हमें बताया, तो फाई की वैल्यू लिखी गई 120। फिर कह रहा हूं, ये सवाल बहुत कंसेप्चुअल हैं, बहुत जोरदार हैं। अगर फोटो की इक्वेशन दे रखी हो, फोटो दे रखी हो और बता दे कि किधर दौड़ रहा है, क्या मैं वेव इक्वेशन लिख सकता हूं? हाँ, तो वेव की इक्वेशन आई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 120 डिग्री। देखो आंसर से आ रहा है क्या? हाँ, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओमेगा टी प्लस के एक्स को ऐसे लिख दिया 120 डिग्री। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। दो लास्ट सवाल करा ना, ये और इससे पहले वाला, दोनों क्लासिक सवाल है। इन दोनों सवालों पे मैं पूरा लेक्चर निकाल सकता हूं। ज्यादा जरूरत नहीं इसलिए बोल नहीं रहा, पर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छा ना कॉन्फिडेंस क्या आना चाहिए दोनों से कि भैया किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता हो, ज्यादा परेशान नहीं होना इनके लिए, क्योंकि अच्छी वैरायटी के सवाल हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं। अरे पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फील तो आनी चाहिए। और हाँ सर बहुत बढ़िया। तो हमने बोला कि अगर t इक्वल्स टू 0, अगर t इक्वल्स टू 0 नहीं, अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन पता हो और वेव किधर दौड़ रही हो ये पता हो, क्या मैं वेव इक्वेशन लिख सकता हूं? हाँ सर, अगर मुझे फोटो दे दी जाए और बता दिया जाए किधर दौड़ रहे हो, तब भी मैं वेव इक्वेशन लिख सकता हूं। इसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि फाई के दो सॉल्यूशन आते हैं, कौन सा लेना है, ये आपको वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होने पर मदद मिलेगी, वरना कर पाना संभव नहीं है। कैसे करते हैं, क्या बोलो, क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, रामलालो श्यामलालो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, मौज आ रही है सर, मजा आ रहा है सर। ओ हो। हाँ सर, ये तो क्लैरिटी तो आ गई सर अब। अच्छा तो लग रहा है सर, बढ़िया सा लग रहा है सर, थोड़ा फीलिंग आ रही है सर। ठीक, बहुत बढ़िया हो गया। A wave at t equals to 0 is shown below। एक और उसी प्रकार का सवाल, फाइंड आउट द वेव इक्वेशन फॉर द गिवन वेव शेप। उसी प्रकार का सवाल है, अच्छा ही है, आसान नहीं है, ट्राई करो, ट्राई करो। t इक्वल्स टू 0 पर वेव की शेप दे रखी है, देखो बताओ क्या वेव इक्वेशन होगी। फिर से वही कहानी, वेव अगर राइट में दौड़ रही है तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, फाई निकालना है। चलो बताओ, अरे बता दो मेरे लाल मेरे पीले, अरे बोलो। बेसिकली ओरिजिन वाली इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, और कोई खास बात नहीं। ओरिजिन वाली इक्वेशन लिखनी आ गई तो बात बन जाएगी, ओरिजिन वाली इक्वेशन लिखनी आ गई तो बात बन जाएगी। अच्छा ये पार्टिकल, पहले बताओ ये पार्टिकल किधर जा रहा है? मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन बोलो, है तो नीचे, बोलो मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन बोलो, सोचो, अरे सोचो, अरे सोचो। तो सर थोड़ी देर बाद क्या होगा ये सोचते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ सर होगा तो यही सर, थोड़ी देर बाद, क्योंकि वेव इधर जा रही है तो ये पार्टिकल कहां चला गया? ऊपर। मतलब क्या मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है? मतलब मैं अगर हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करूं तो a माइनस ए, ये है माइनस a/2 पर और जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। अरे हाँ सर, अगर मैं इसको अपने सर्कल से कंप्लीट करूं तो देखो -a/2 ये रहा। अरे हाँ ना बोलो भाई, अब बोलो कौन सा, नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला ऊपर वाला? सर गोले में अगर ऐसे चलेंगे तो ये वाला, यानी कि ये। ध्यान से देखो तो क्या ये एंगल 60 डिग्री है?
और ये टोटल एंगल क्या 270 डिग्री है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। यानी कि फाई की वैल्यू ध्यान से देखो, 270 इज 3 पाई/2 प्लस पाई/3। पाई कॉमन आ गया, 3/2 प्लस 1/3 यानी कि 6। 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 11 पाई/6। और रे हाँ ना बोलना पड़ेगा, 11 पाई/6। देखा तो आंसर कुछ आ रहा है क्या? 330। 11 पाई/6, ध्यान से देख, 330 है। ध्यान से देख, 60 प्लस 270, 60 प्लस 270 डायरेक्टली लिख देते अपन ने, क्यों पाई में निकाला। हाँ ठीक है, 330। जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। यानी कि अगर फोटो भी दे रखा हो तो मेरे लिए वेव इक्वेशन निकालना बड़ी बात नहीं है। किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी हो तब भी मेरे लिए वेव इक्वेशन निकालना बड़ी बात नहीं है। वेव इक्वेशन दे रखी हो तो सारे पैरामीटर निकालना बड़ी बात नहीं है। और हाँ सर, इतनी बढ़िया पीएचडी होती है वेव पर। फिर कह रहा हूं ये वेव इक्वेशन पे काम कर रहे हैं अपन, ये सब जगह आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव, ये वो बहुत सारे चैप्टर में। और इसका बेस अपन एसएचएम में सीख चुके हैं, क्योंकि वेव इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स। जो उसे फील कर पाएगा ये उसी से मोहब्बत करेगा, और वेव ही एनर्जी है, और एनर्जी से ही हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए जीवन को अगर समझना है तो वेव को समझना पड़ेगा, साइंस की भाषा में। अरे यस और नो, अरे यस और नो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। चलो भाई, आंसर आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 330। ओ हो, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, बढ़िया लेक्चर चल रहा है, जोरदार। ठीक, और आगे चल, एक और बहुत शानदार इक्वेशन, बात ध्यान से समझिए। जब वेव ऐसे चलती है जैसे आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल देखो, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है? एसएचएम। हाँ सर, बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल सही बात सर। क्या ये पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है, मैं आपसे पूछूं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना, वेव वेलोसिटी अलग बात है, ये पार्टिकल वेलोसिटी ना आचरी देखो, ये अलग बात है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? नहीं, अरे यह तो एसएचएम कर रहा है। पहली बात, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग चीज है और वेव की वेलोसिटी अलग चीज है। वेव की वेलोसिटी में एनर्जी दौड़ती है, वो किसी पर्टिकुलर वेव के लिए कांस्टेंट हो सकती है, पर पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, उसकी रफ्तार तो हर समय बदल रही है जैसे एसएचएम में बदलती है। और हाँ सर, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती है?
होती है a sin omega t minus kx plus phi. When you fix x, it will convert into SHM. It will convert into SHM. अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर. सोच, fix x, then y is a function of time, that is a sin omega t minus kx plus phi. ये दोनों लिखी एक जैसी, इनका मतलब अलग है. ये वेव इक्वेशन है, और जब हमने सिर्फ x फिक्स कर दिया तो ये SHM. क्या SHM का डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालनी हो, अगर वेलोसिटी निकालनी हो SHM की इक्वेशन से, अरे तो क्या करते हैं, अरे बताओ क्या करते हैं. सो डिफरेंशिएट तो कर लो ना, परेशान क्यों हो रहे हो. डिफरेंशिएट, दैट इज, अगर इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओ हो, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, तो a sin ओमेगा टी, क्या ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, क्योंकि कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस. और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को जो डिफरेंशिएट करोगे तो के एक्स प्लस फाइव तो जीरो है, तो समझ में आता है ना, जो अंदर होता है उसको डिफरेंशिएट करके बाहर लिखते हैं. अरे हाँ सर, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करोगे तो भैया के एक्स और फाइव तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ये बाहर आ गया. तेरे को नहीं लगता ये पार्टिकल वेलोसिटी है? अरे हाँ सर, ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी. कंफ्यूज मत होना, उस पार्टिकल की जो x दूरी पर है, मतलब जिसकी मीन पोजीशन x दूरी पर है, उस पार्टिकल की बात हो रही है, उसकी किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी ये होगी. अरे सही बताऊं, व्हेन यू फिक्स x इट विल बिकम SHM. अब SHM की कहानी में घुस जाओ, बस थोड़ी फील आनी चाहिए. अच्छा, अब तुम ध्यान सोचो ना, पता है इसे कैसे लिखते हैं, ध्यान से. इसे लिखते हैं डबा वाई बाई डबा टी. ये डबा का मतलब समझते हो तुम? दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन. ये मैथमेटिकल टर्म है. जब भी ऐसा लिखा जाए डबा वाई बाई डेबा टी, इसका मतलब है कि वाई दो चीजों का फंक्शन हो सकता है, जैसे कि दो या तीन, कितने का भी हो सकता है, पर आपको बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मान लेनी है, सिर्फ किसको वेरिएबल मानना है, टी को. यानी कि अगर y ऐसे लिखा हुआ है x कोमा टी, तो x को कांस्टेंट मान लो और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या यही आएगा. इसलिए किताबों में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को डेबा वाई बाई डेबा टी भी लिखा होता है. ये मैथमेटिकल टर्म है, डरने की आवश्यकता नहीं है. अरे तुम अब SHM ही पढ़ रहे हो, कंफ्यूज हो बिल्कुल. जैसे ही x फिक्स करा, क्या SHM बन गया. अब SHM में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते, डिफरेंशिएट कर लो. अपन ने तो पूरी PhD करी थी, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. मैं तो कह रहा हूं कोई वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, याद कर उसमें क्या फॉर्मूला होता था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. याद है, याद है. सोच, यहां कैसे लिखेंगे, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर. यहां पे x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, पार्टिकल क्या y पे नाच रहा है, तो y स्क्वायर. तो उस इंस्टेंट का y विल गिव यू, उस इंस्टेंट पर क्या y है, क्या दैट विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ऐसे भी लिख सकता हूं. अरे हाँ सर, फील आनी
चाहिए? अरे हाँ ना तो बोलो। यानी कि अगर वेव इक्वेशन से पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तब भी मैं निकाल सकता हूं, तब भी मैं निकाल सकता हूं। अरे हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि अगर वेव इक्वेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो भी लिख सकते हैं a omega cos omega t minus kx plus phi. That is the equation of velocity of particle at any time t. If you really want the velocity of particle, तो omega under root of a square minus y square, ये भी आ गया। लॉजिकली सोचो, व्हेन यू फिक्स x, अच्छा इसका मतलब समझो, जब भी लिखा है डेबा y बाय डेबा t, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, बाकी सब चीजें क्या हैं? कांस्टेंट। मतलब x भी क्या है? कांस्टेंट। अगर ये मैथमेटिकल टर्म है, अगर x भी है कांस्टेंट तो इसका मतलब पार्टिकल कर दिया फिक्स, जो बन गया एसएचएम। इसे ऐसी चीज को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। नहीं आता है तो सुन लो, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? पढ़ो और क्या करो, आगे बढ़ो। क्या है कहानी समझ में आई? अच्छे से देखो, इस कहानी को और आगे ले जाएंगे। मैं तो कहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछ लो, क्या करोगे? अभी आगे कराऊंगा, परेशान मत हो, पर सोच देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछे तो क्या करें? एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, और हाँ वो भी करेंगे। अभी परेशान मत हो, पहले बात को समझो। ओके सर, अच्छा लगा सर, मजा आया सर, अब क्या करें सर? ये इसे समझो पहले अच्छे से। उतार लिया, समझ गए? आगे बढ़ जाए मास्टर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बढ़ जाओ। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये हमें समझ में आ गया, डबा वाई बाय डबा टी। जब एक्स को कांस्टेंट मान ले, जो मैंने अभी सीखा है वो वाली बात, और ये आ गई वीपी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। किसी भी एक्स दूरी पर वाई दूरी पर दिखाए गए पार्टिकल की ये इक्वेशन है। ठीक, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ, जो मैंने बोला वो वापस आ गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, इस पॉइंट को समझना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई, आ गया। सोच कि अगर मैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, जो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी है, इसमें t फिक्स कर दूं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ट्रेजेक्टरी। अरे हाँ ना बोल, क्या इट बिकम्स अ रिलेशन ऑफ y कॉमा x a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। नाउ ये इक्वेशन में टी फिक्स मानो तो क्या है? y और x का रिलेशन है। हाँ, मतलब क्या है? ट्रेजेक्टरी है। अरे हाँ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या इट गिव्स यू स्लोप ऑफ द कर्व? जैसे dy बाई dx देता है। व्हाट डू यू मीन बाई dy बाई dx? सर, स्लोप ऑफ द कर्व। क्या t फिक्स करते ही ये कर्व बन गया, और अगर इसका डिफरेंशिएशन ले लिया तो क्या ये उस समय उस जगह का स्लोप देगा? यानी कि टेन थीटा डी वाई डबा वाई बाई डबा एक्स का क्या मतलब? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंसिडरिंग टी फिक्स्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई, टी फिक्स कर दो तो ये कर्व बन गया। अब डिफरेंशिएट करो तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा स्लोप ऑफ द कर्व। अब इसे, जो आपका रिलेशन है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करो, सोचो इसके रेस्पेक्ट में
एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान सुनना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो देख डबा वाई बाई डबा एक्स क्या है, देख ए साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये तो आएगा ही। इस टर्म को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा टी और फाइव कांस्टेंट हो गया, तो ओमेगा टी और फाइव तो जीरो हो गया। क्या माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या यहां पे माइनस के आ गया, यानी कि माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इज स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। और हां सर, यानी कि कोई आपसे पूछ ले 10 मीटर के पार्टिकल की 2 सेकंड पर क्या स्लोप है बताओ, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। फिर कह रहा हूं बात उन्हीं को समझ आएगी जिनका दिमाग चलता होगा, जो सन्नाटे में होंगे उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी। हाँ सर, स्लोप देगा तो अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में वेव इक्वेशन को, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव अपॉन माइनस ए ओमेगा बाय वी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। खुपाच 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 खुपाच, ओ हो इक्वल टू माइनस वी। अरे हाँ, अरे हाँ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। याद करो रिलेशन, याद करो रिलेशन। और फिर ये v और v कटेंगे नहीं, एक तरफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, दूसरी तरफ वेलोसिटी ऑफ वेव है और स्लोप है। किसी एक जगह पर उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है और स्लोप क्या है, उसका आपस में रिलेशन ये है, उसका आपस में रिलेशन ये है जो आपको समझ में आना चाहिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, इनटू स्लोप। ओके सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर? ध्यान से सुनो, सुनते चलो, पढ़ते चलो, मौज मारो बाबा। ठीक है सर, समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर। मैं तेरे को पीछे से एक बात बताता हूँ, याद है हम वेलोसिटी पर अपन ने अभी एक फोटो खींच लिया था, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर थी ये पता करना था, वो यहां से ही पता पड़ सकता है कि किधर थी, पता पड़ जाएगा अभी। वो दोनों सवाल जो मैं तेरे को बताया था ना कि मीन पोजीशन की तरफ भाग रहा है कि एक्सट्रीम की तरफ भाग रहा है, वो यहां से भी हो सकते हैं इस फॉर्मूले से। अभी करके बताऊंगा दोनों सवाल, देखना पीछे जो करे थे। पहले इस फील्ड को समझो जो मैंने लिखा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या चीज देगी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या मैं पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकता हूं? हाँ। क्या मैं स्लोप बता सकता हूं? हाँ, क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएट करने, वेव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे आ जाते हैं, एक बार टी के रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, और उनका रिलेशन भी आ गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, इनटू स्लोप। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। हाँ सर, ये समझ तो आया सर। ओके, हाँ सर बिल्कुल सही, तो ठीक है, जो लिखा हुआ है अपन ने वही लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। उतार लो इसको फटाफट, बढ़िया चीजें सिखा रहा हूं। मैं तेरे को पीछे से सिखाता हूं, देख इस फॉर्मूले को कैसे यूज दे सकते। ये वाला सवाल था ना, देख इसमें मैंने क्या पूछा था तेरे से कि बताओ ये किधर जा रहा है, ए बाई टू वाला। देख अब मैं तेरे को इस वाले फॉर्मूले से बताता हूँ कैसे कर सकते थे। क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, अरे हाँ,
अब बताओ ओरिजिन पे स्लोप ऐसे, स्लोप यही हुआ ना, क्या स्लोप नेगेटिव है? हाँ सर, तो स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव मतलब ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये मीन पोजीशन के पास जा रहा है, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो क्या पीछे वाले सवालों को ऐसे भी सोच सकते थे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। और हाँ, अगर वैसे फील नहीं कर सकते तो ऐसे करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मौज मारने की जरूरत है। देख इसके पीछे वाला भी कर सकता है, देख √3a/2 वाला, देख यही करता ना √3a/2। हाँ √3a/2 वाला देख, बता भाई √3a/2 वाला, ये वाला था, बोल देख क्या स्लोप पॉजिटिव? हाँ सर, स्लोप पॉजिटिव। ओके, v negative, therefore velocity of particle is minus times velocity of wave into slope, slope positive, v negative, negative negative positive, यानी कि velocity of particle is positive। नहीं कुछ गलत लिखा मैंने, अरे सही तो कर रहा हूं, गड़बड़ करिए, एक मिनट रुक जाओ, वापस देख लेने दो। स्लोप कैसा है इस जगह पर? सर स्लोप पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। हाँ सर बिल्कुल सही। स्लोप अपना कैसा है? पॉजिटिव है सर, बिल्कुल सही। स्लोप अपना पॉजिटिव है, ठीक है, और v अपना नेगेटिव है, बिल्कुल सही। हाँ तो सही तो है, हाँ तो आ गया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सही तो चल रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? नहीं, ये वेव इधर चली, बिल्कुल सही, तो ये बिल्कुल सही। तो जो ना पार्टिकल है, कौन है अपना पार्टिकल? अगर उस पार्टिकल को अपन ध्यान से देखें तो पार्टिकल अपना इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये तो सही तो कर रहा हूं। तो स्लोप ऐसे अपना, स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों है? वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ कैसे कर रहा हूं। इधर देख, स्लोप नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? 90 से ज्यादा है ना, हाँ तो स्लोप नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो भाई साहब स्लोप नेगेटिव आ गया, हाँ, और v भी नेगेटिव आ गया, हाँ, और पहले से एक नेगेटिव है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव है? मतलब क्या पार्टिकल नीचे आ रहा है? मतलब क्या ओरिजिन की तरफ आ रहा है? मतलब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्या एक और तरीका बता दिया? क्या रिलेशन भी समझ आया? हाँ सर समझ आया सर, समझ आया सर, ये कहानी समझ आई, ये आ गई, ये आ गई, हाँ सर ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर, ये अपन ने समझ लिया था, ये हो गया, आ गया, ये समझ गए सर, ये रिलेशन समझ आ गया, इस रिलेशन का यूज समझ में आ गया। अच्छा ठीक भाई। अब वेव ऑफ वेव वेलोसिटी v along पॉजिटिव एक्सिस इज गिवन, फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल p, इसका बता दो फटाफट इस रिलेशन से, जैसे अभी सिखाया है। कॉमन सेंस वैसे नहीं करना, आप कॉमन सेंस वाले से, फॉर्मूले से बताना है p किधर भाग रहा है, ऊपर की नीचे, बताओ p पार्टिकल की रफ्तार किधर होगी, फटाफट बता दो, बता सकते हो तुम लोग इस रिलेशन से। सर स्लोप हुआ नेगेटिव और स्लोप हुआ नेगेटिव, v है पॉजिटिव, बिल्कुल सही। स्लोप हुआ नेगेटिव, v है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आई पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल भाग रहा है ऊपर, करेक्ट। पार्टिकल भागेगा किधर? ऊपर, क्योंकि रफ्तार आ रही है पॉजिटिव, अगर आती नेगेटिव तो भागता नीचे, तो भागता नीचे। अरे हाँ सर,
बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम मेरी बात मानते नहीं हो। हाँ सर, ये अच्छा तो लग रहा है सर, सही लग रहा है सर। आजा, अपवर्ड्स, बिल्कुल सही। एक और कर दे फटाफट, एक और कर दे फटाफट, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। ऐसे कई बार सवाल आते हैं, फटाफट कर दे ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। बिल्कुल शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है, तू कर सकता है। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तेरे में है। बता दे। सिर्फ पार्टिकल ना, स्लोप्स आर ना, स्लोप्स आर पॉजिटिव, V's are negative. तो स्लोप्स आर पॉजिटिव, V's are नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड्स। मेरे हिसाब से इसका आंसर भी अपवर्ड्स आना चाहिए, इसका आंसर भी अपवर्ड्स आना चाहिए। और हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अच्छा, हाँ, क्या तुम्हें रिलेशन ऑफ स्लोप और रिलेशन ऑफ वेव क्या समझ आया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, समझ तो आया सर। एक एक बार डिफरेंशिएट करा, पर एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसे पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अरे हाँ, अब याद कर, जैसे एसएचएम में याद है ऐसी इक्वेशन आती थी, एक डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और हम बोलते थे कि ये एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बोलते थे? एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे डरो मत नाम नाम से। हाँ, इसी प्रकार की एक वेव इक्वेशन कहलाती है। सर वेव इक्वेशन तो ए sin ओमेगा टी प्लस एक्स आ गई। याद कर, क्या ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर एसएचएम के लिए थी? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अब आगे बढ़ते पहले समझते। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तुम सब लोग, क्या ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है? हाँ, ये हम समझते हैं, डब्बा बाय डब्बा टी ए कॉस ओमेगा टी। इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेंगे? डब्बा स्क्वायर वाई बाई डब्बा टी स्क्वायर। अगेन इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसे डब्बा स्क्वायर कर दिया। पार्शियल मतलब एक्स कांस्टेंट। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा? दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, विच कैन बी अगेन रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो क्या ऐसे ही निकाल लेना चाहिए? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक सी थोड़ी सी मैथ चल रही है, कोई बात नहीं, इतनी तो आनी चाहिए। घबराओ मत, तभी तो फील हल्की हल्की आएगी, जोरदार आएगी। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका कोई बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। डबा स्क्वायर बाई डबा एक्स स्क्वायर, ये कोई जैसे वो स्लोप होता था, तो ये क्या है बेसिकली? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट, इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता, ज्यादा परेशान मत होना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, किस रफ्तार से स्लोप चेंज हो रहा है, पर इसको ज्यादा कोई यूज नहीं होता। एक्सेलरेशन तो आ सकता है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखो, माइनस माइनस, सही कर रहा हूं ना मैं? तो माइनस ए के कॉस का, गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ नहीं, कॉस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और इसे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो के स्क्वायर और एक और माइनस आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? नहीं। हाँ सर, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, के स्क्वायर और क्या है? के वही अपना ओमेगा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अभी रख देंगे। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। ओके सर, अब ध्यान से देख, 1 डिवाइडेड बाई 2, सो डबा स्क्वायर वाई बाई डबा टी स्क्वायर अपॉन
डबा स्क्वायर वाई बाई डबा एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव अपॉन माइनस ए के स्क्वायर, के क्या होता है ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। टुचुक 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 टुचुक, अरे हाँ ना बोल। हो रिलेशन कैसा आया, डबा स्क्वायर वाई बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर वाई बाई डबा एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? दिस इज नोन एज वेव जनरल इक्वेशन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव, व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव, व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव, वो ये है, ये याद होनी चाहिए। और अगर फील आती है तो इसका मतलब भी समझ आना, प्रूफ समझ में आना याद होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख देते हैं और पूछते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है। अरे तो जो भी टर्म या कांस्टेंट में लिखी हुई है वो भी है। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। सही बताऊं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बहुत सारे याद कर, मैंने तेरे को थोड़ी सी फील कराता हूं, हालांकि ध्यान समझ। याद कर अपन ने क्या करा था, ध्यान से सुनना। अपन ने क्या करा था, ध्यान सुन। अपन ने एक वेव ली, हाँ सर ली, अब हाथ को हिलाया। याद कर मैंने बोला था अगर अपना हाथ एसएचएम करे तो एक वेव बनेगी, उसे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। पर क्या मैं हाथ कई तरीके से कर सकता था? तो क्या अलग अलग वेव बन सकती थी? उन सभी वेव्स की एक जनरल इक्वेशन ये होती। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो इस इक्वेशन का सिंपल हार्मोनिक वेव is one of the solution of this equation। कंफ्यूज मत होना। असलियत में जो भी रिलेशन x और t का इसको सेटिस्फाई करेगा वो वेव कहलाएगी। हालांकि हमारे कोर्स में सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहा, इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसके एक सॉल्यूशन है कि अनंत, बहुत सारे हो सकते हैं। कोई साइन वाला हो सकता है, कोई और हो सकता है, एक्स का फंक्शन कुछ और अलग हो, हाथ कुछ अलग तरीके से हिलाएं तो कुछ अलग टाइप की इक्वेशन बनेगी। जो भी रिलेशन इसको सेटिस्फाई करते हैं वो सब वेव इक्वेशन कहलाती हैं। पर हमारे कोर्स में 99.9% कौन सी इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक वेव। और हमने इस वेव की इक्वेशन का प्रूव भी उसी से करा है। पर असली कहानी उल्टी है कि ये वेव इक्वेशन है, इसको जो सेटिस्फाई करता है वो वेव कहलाती है। उसका एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या कुछ कुछ बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे शर्माने की और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सही चल रहे हो, जोरदार चल रहे हो, मौज के साथ चल रहे हो। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक सर, समझ आ गया सर। समझ आई बात थोड़ी थोड़ी? थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। ओके, क्या बात सीखे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कुछ भी पूछना हो मैं निकाल लूंगा, स्लोप में निकाल लूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और स्लोप में कैसे रिलेशन है वो मैं बता दूंगा, पार्टिकल किधर दौड़ रहा है मैं बता सकता हूं, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार, तो वेव इक्वेशन आ जाती है। वो डबा स्क्वायर बाय डबा टी स्क्वायर वी स्क्वायर डबा स्क्वायर बाय डबा एक्स स्क्वायर। दिस इज द रियल इक्वेशन ऑफ वेव which satisfy all the wave equations. Simple harmonic wave is one of its solutions, but in our course 99.9% is simple harmonic wave. In fact,
वर्ल्ड में ही पूरी जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी 99% ये सिंपल हार्मोनिक वेव ही काम आती है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसी ही होती है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसी ही होती है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बात समझ आई सर, ये तो आ गया अपने सब आ गया। अब है ना एक थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक वेव से स्टाइल मार रहा हूं। स्टाइल मार रहा हूं कि देख ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा नहीं आता ये। किसी ने बोला क्या ये भी एक एक्स और टी का रिलेशन है? हाँ, प्रूफ करो कि ये वेव है। अब प्रूफ करने के लिए क्या हमें एक बार इसको टी को के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो और एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो और देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले एक बात समझो, कंफ्यूज मत होना। हम एक बात सीखे क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव जो हमारी जनरल वेव की इक्वेशन होती थी, इसमें के की वैल्यू ओमेगा बाई वी होती थी। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ओमेगा बाई वी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव। ओहो, तो किसी भी जनरल इक्वेशन में एक बात याद रखें क्या, कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये थोड़ा दिमाग में रख लो कि वेव वेलोसिटी, जब भी कोई जनरल वेव की इक्वेशन दे रखी हो और वेव वेलोसिटी पूछ ले, क्या पूछ ले, वेव वेलोसिटी। मान लीजिए मैं आपको वेव की रिप्रेजेंटेशन की, मैं नहीं जा रहा हूं, घुस नहीं रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ इसकी वेव वेलोसिटी, अगर ये वेव है, मैं बोलूं अगर ये वेव है बताओ इसकी वेव वेलोसिटी क्या है। मेरा पहला सवाल, अगर ये वेव है तो बताओ इसकी वेव वेलोसिटी क्या है। तो आपको याद रखनी है अपनी एक बात, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स करें तो क्या अपन लिख सकते हैं 1 बाई, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, टी और एक्स के बीच में माइनस बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और रफ्तार क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब 1/2, यानी कि 2, अगर सारे डायमेंशन सेम है तो 2 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कोई दूसरी वेव है, हो सकती है। अब अगर तेरे को, वैसे मैं ज्यादा घुसाना नहीं चाह रहा, ये वेव है, तुम अगर 2 बार डिफरेंशिएट करके देखोगे तो पता ये इक्वेशन तुम्हें ऐसी निकलती हुई नजर आएगी और यहां पे आ जाएगा 4, v स्क्वायर की जगह 4, तुम्हें आता हुआ नजर आ जाएगा। ये घर पे करके देखना भले, मैथ्स में मत करो ऐसे टाइम पास करने का क्या मतलब है ना। चाहो तो 2 बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इक्वेट करना, अपने आप आ जाएगा ये जो रिलेशन दे रखा है, अपने आप। पर अगर कभी भी कोई जनरल वेव की इक्वेशन दे रखी हो और आपसे वेलोसिटी पूछ ले तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए, ये कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे तभी तो सफल हो पाओगे। तो भाई पढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छी लाइन है, अच्छी लाइन है। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर सही लग रही है, बात तो सर सही लग रही है। तो अगर कोई भी जनरल वेव इक्वेशन दे दे, प्रूव करना, तो मैथ्स में मैं नहीं घुस रहा हूं, क्या मतलब फालतू टाइम पास। 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर इधर भी 2 बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार टी के रेस्पेक्ट में, थोड़ी मैथ्स है, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में करके देख लेना, यही आएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो, और विश्वास है तो छोड़ दो। पर पूछा क्या जाता है कई बार, कि अगर थोड़ा सा अच्छा सवाल आ जाए तो, कि बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, वो किधर दौड़ रही है। अरे दौड़ने का तो पता है भाई, टी और एक्स अगर सेम साइन तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपोजिट साइन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज वेलोसिटी ऑफ वेव, इज वेलोसिटी ऑफ वेव। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है।
तुम चाहोगे तो मैं इस पे थोड़ी सी और पीएचडी करा दूंगा अगले टर्न पे। आज के इतना ही बहुत है। बहुत शानदार लेक्चर था, जोरदार लेक्चर था, जबरदस्त लेक्चर था। अगला और भी अच्छा आएगा। ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।